हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। देखिए, आज की इस कक्षा में हम लोग क्लास 7 की मैथ पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 2.1 है और ये टॉपिक है फ्रैक्शन का। ठीक है, तो फ्रैक्शन से मिनिमम एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये जो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन हम लोग कहते किसे हैं। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न क्या है, तो भिन्न वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं, है ना। P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q क्या होता है, डज नॉट इज इक्वल 0 होता है। ओके, चलिए अब इसमें हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला संख्या जो होता है यानी P को कहते हैं अंश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, P को अंश कहते हैं और Q को कहते हैं हर। ठीक है, तो भिन्न में जो ऊपर वाला भाग होता है उसे अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। इसे कहते हैं नोमिनेटर और इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, ये हो गया नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, राइट। अब देखिए हम लोग को इसमें क्या जानना है, तो यहाँ पे दिया है कि पहला क्वेश्चन है कि बड़ा दिखाइए या फिर बराबर या फिर छोटा चिन्हों का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए। यानी कि हमें कंपेयर करने बोल रहा है। ठीक है, 2 फ्रैक्शन दे रखा है, इन्हें हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। देखिए हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, तो कंपेयर करने के 2-3 विधि हैं, लेकिन उनमें से हम लोग 2 विधि यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट नंबर में है पहला क्वेश्चन कि 7/8 एंड 3/5, राइट। देखिए इसमें क्या करना है, तो कंपेयर करके बताना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है, 7/8 बड़ा है कि 3/5 बड़ा है। ठीक है, दोनों में कंपेयर करके बताना है। तो सबसे पहला जो है कि ये इसको हम क्या करेंगे, तो या तो हम एलसीएम निकाल लेंगे हर का। ठीक है, हर क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। या फिर इसके अलावे एक विधि और है। देखिए यहाँ वाला संख्या से इसमें गुना कर दीजिए, यहाँ वाला संख्या से इसमें गुना कर दीजिए। चलिए देखिए क्या करना है, हमने कहा कि 7/8 लिखिए और यहाँ पे क्या है 5 है ना, तो 5 से यहाँ पे गुना कर दिए। कहाँ पे, अंश और हर दोनों में। 7/8 में अंश और हर दोनों में गुना कर दिए 5 से। ये वाला जो यहाँ संख्या है इस संख्या से गुना कर दिए। तब इससे हमें बेनिफिट क्या होता है, तो बेनिफिट होता है कि हर का मान बराबर हो जाएगा। देखिए 7×5 यहाँ 35 हो गया और 5×8 40 आ गया। देखिए यहाँ पर 3/5 है, तो 3/5 में यहाँ पर जो संख्या है इसके 7/8 में से, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंश और हर दोनों में। ठीक है, अंश और हर दोनों में कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया, तो 3×8 24 आ गया और यहाँ पे 5×8 40 आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो चुका है, तो हर का मान दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, हर का मान दोनों तरफ बराबर है। तब यहाँ से बताइए कौन सा संख्या बड़ा है, 35 बड़ा है कि 24 बड़ा है। तो यहाँ बाबू देखिए 35 बड़ा है ना, तो इधर मुँह खोल देंगे। यानी क्या आ गया, 7/8 बड़ा होता है 3/5 से। क्या समझ गए। अब देखिए दूसरा विधि क्या है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा विधि देखिए, मैंने इसको दूसरा तरीका से हम लोग कैसे बना सकते हैं, मिटा देते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसको पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखिए 7/8 है ना, 7/8 लिख लीजिए और यहाँ 3/5 है, लिख लीजिए 3/5। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5 से 7 में, 5 7 35 और 8 से 3 में, तो 8 तिया 24। अब इसमें कौन सा बड़ा हुआ, 35 बड़ा हुआ ना, तो ये वाला संख्या बड़ा हो जाएगा। यानी कि 7/8 क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, 7/8 बड़ा हो गया 24 से। ओके, देखिए 7/8 बड़ा हो गया 3/5 से, तो इसका आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं बाबू आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 है 12/15 और 11/16 एंड 11/16। ओके, 12/15 और 11/16, तो इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कैसा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12 गुना 16 और यहाँ हो जाएगा 15 गुना 11। ठीक है, अब चलिए देखिए 16 को 2 से गुना किए तो 16 दूना हो गया 32, 32 का 2 लिखें, हासिल 3 बचा, 16 एकम 16 और 3 हो गया 19, है ना। तो 16 3 आ गया 192, यानी अब यहाँ पे देखिए 15 को गुना करना है 11 से, तो 11 पचे 55, 55 का 5 लिखिए, फिर से 5 बच गया। अब 11 एकम 11 और 5 कितना हो गया? 116। देखिए यहाँ पर आया 192, यहाँ आया 165, तो बड़ा कौन हो जाएगा? 192 हो जाएगा ना। तो इधर लिखेंगे 12/15 क्या है? बड़ा है 11/16 से। क्या बाबू आप लोग समझ पा रहे हैं? चलिए इसे फटाफट से नोट डाउन कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको फिर से एक बार समझाते हैं, देखिए ध्यान से। हाँ, यहाँ पे क्या है? 12/15 है ना, 11/16 है, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 12 से गुना कर दिए 16 में, ठीक है, तो 12 को गुना कर दिए 16 से, ठीक है, और 15 को गुना कर दिए 11 से। ओके, तो जब 12 से हम 16 में गुना किए तो 192 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर 12 से जब 16 में गुना किए, 15 से 11 में जब गुना किए तो आ गया 165 आ गया। ओके, 165 आ गया। अब दोनों में बड़ा कौन था? तो 192 था ना, 192, यानी कि हम लोग क्या बड़ा होगा? 12/15 बड़ा हो गया। ओके, हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/9, 8/9 और है 6/7। देखिए 6/7 है। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं? एक दूसरा विधि अप्लाई करते हैं, सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है? देखिए सेकंड मेथड कहता है कि आप जो है ना क्या कीजिए, तो हर का मान बराबर कीजिए। 8/9 लिखिए, 8/9 लिखिए और यहाँ लिखेंगे 6/7। तो यहाँ हर में क्या है? 9 है, और यहाँ पे हर में क्या है? 7 है, यानी कि में है 7 है। ओके, अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर 7 जो है ना, संख्या 7, तो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 9 में। हाँ, यहाँ भी 7 से कर दिए और यहाँ भी 7 से कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है? 9 है ना, तो 9 से यहाँ भी गुना कर दीजिए, अंश हर दुइयों में गुना कर दीजिए। अंश हर किस में गुना कर देंगे? दुइयों में गुना कर दिए, ठीक है, दोनों में गुना कर दिए ना। देखिए 8 सते आ गया 56, कितना आ गया? 8 सते 56 और 7 नवा 63। अब देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा 6 नवा 54, ठीक है, 6 नवा 54 और 7 नवा 63, ठीक है, क्या आ गया? 7 नवा 63 आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 56 बड़ा है कि 54 बड़ा है? तो यहाँ बड़ा है बाबू 56, ठीक है, तो यानी कि यहाँ बड़ा हो गया 8/9 बड़ा है, किससे बड़ा है? 6/7 से बड़ा है। क्या समझ पाए? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, ठीक है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। अगर यदि हम इसे बुक के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो बहुत काफ़ी लंबा बनेगा, है ना, और एग्ज़ाम में हमें उतना बहुत कम टाइम में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक्स है जिसका कि हम लोग उपयोग करके इस क्वेश्चन का जवाब हम लोग 30 सेकंड में दे सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या है ट्रिक्स, तो क्वेश्चन है 2/5। देखिए क्वेश्चन एक बार पहले लिख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन है 2/5, 3/4, 7/9, 5/12 और 8/11। देखिए ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हमको लिखना है आरोही क्रम में। कैसे लिखना है? आरोही क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए असेंडिंग आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, है ना, मतलब कि छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, राइट। अब देखिए बाबू इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है आरोही क्रम वाला में? देखिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंस,
डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, बिटवीन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर लिखे हमने ना, हम लिखे ना नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर लिखे, तो बिटवीन किसका किसका डिफरेंस निकालना है, अंश और हर का, ठीक है। अब अंश हर का जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग लिखेंगे नीचे में, कहाँ लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 5 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो जो डिफरेंस आएगा ना उसको लिखिए नीचे, ठीक है। डिफरेंस कितना आया, देखिए हम 5 में से 2 घटा दिए तो आ गया 3 आया, तो 3 को हम लोग लिखेंगे नीचे, यानी हर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे बाबू, हर में लिखेंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो जब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 3/1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 9 है, यहाँ पे 7 है, तो जब इसका हम लोग अंतर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2/7, ठीक है। 2 क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या है 7/9 है ना, तो हम लोग इसका जब अंतर निकालें तो यहाँ आएगा 7/2 आएगा, ठीक है। 2/7 नहीं बल्कि 7/2 आएगा, ओके। अब चलिए नेक्स्ट है 5/12, ठीक है। तो 12 में जब हम लोग 5 घटा देंगे, 12 में जब 5 घटा देंगे तो बचेगा 7, तो 7 लिख दिए अंतर, ठीक है। यहाँ पर 8 है तो 8 लिखना है, और 11 में 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। देखिए इसका भी अंतर हमने क्या किया कि सभी का अंतर निकाल लिया, अंतर निकाल लिया ना। अब अंतर निकालने के बाद देखिए, अंतर निकालने के बाद आप क्या कीजिए, तो इसे भाग लगा दीजिए। देखिए क्लास 6 में आप लोग दशमलव का भाग पढ़ चुके हैं, ठीक है। दशमलव जो भाग लगाते हैं हम लोग उसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं यहाँ आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे भाग लगाना है, तो यहाँ पे है 2 से भाग लगाना है 3 को, तो 2 को भाग लगाना है 3 से, तो 3 से तो भाग नहीं लग रहा है, तो दशमलव देंगे, और दशमलव के बाद आएगा 1 0, तो 3 छके क्या हो गया 18 हो गया। जब घटाएंगे तो फिर 2 आएगा, यानी फिर 0 आएगा, तो 0.66, 0.66, ठीक है। अब यहाँ 3 है, तो 3 को 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, 3 ही होगा ना, 3 ही होगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर है 7/2, क्या है 7/2 है, तो 2 से भाग दिए तो 2 तिया 6 हो गया, 2 तिया 6 हुआ। अभी 1 छोड़ा ना, 1 छोड़ा तो 2 पंचे 5 बार में 10, दशमलव दे के 2 पंचे 10, ओके। अब देखिए 5/7 है, कितना है यहाँ पर 5/7 है, तो 7 से हम भाग देंगे 50 में, तो 7 7 49, ठीक है। 7 7 49, 1 छोड़ा ना, देखिए 7 7 49 हुआ, तो क्या छोड़ा 1 छोड़ा, तो 7 एकम 7, तो 7.1, ओके 7.1। अब देखिए यहाँ पे 8/3 है, 8/3 है, तो 3 से भाग लगाइए 8 को, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब यहाँ 2 छोड़ा तो 2 हम 1 0 लेंगे, तो 3 से कितना बार चलेगा, 3 छके 18, तो 2.6, ओके। बस यहाँ तक हम लोग लिख लिए, इसको लिख लिए ना। अब देखिए इसमें से जो सबसे छोटा है, क्या है, जो सबसे छोटा है उसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, है ना। इसमें से जो सबसे छोटा है बाबू उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ सबसे छोटा हमको कौन नज़र आ रहा है, तो देखिए सबसे छोटका हमको 0.66 है ना, तो यही है सबसे छोटका, क्या है 0.66, अर्थात यहाँ पर है 2/5। क्या लिखेंगे इसे 2/5, क्योंकि 0.66 को 2/3 लिखे हैं ना, तो 2/3 को ये क्या है 2/5 है, 2/5 लिख दिए। अब इसे थोड़ा सा बड़ा खोजिए, बड़ा क्या है 2.6 है, तो 2.6 को हम लोग लिखे हैं 8/3, और 8/3 को बाबू हम लोग लिख सकते हैं 8/11। क्या लिख सकते हैं 8/11, लिख दिए ना। अब चलिए देखिए 8/11 लिख दिए। अब यहाँ पर 2.6 को जब लिख दिए, अब इससे बड़ा खोजिए, थोड़ा सा बड़ा, क्या है यहाँ पर, यहाँ 3 है, क्या है 3 है, तो 3 को हम लोग लिखे हैं 3/1। अब देखिए यहाँ चले आइए, 3/1 को क्या लिखे हैं 3/4, तो इसका हो जाएगा 3/4, यानी 8/11 के बाद क्या आएगा 3/4। अब देखिए 3 से बड़ा खोजिए, तो यहाँ हमको दिख रहा है 3.5। अच्छा बाबू एक ज़रा सा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, देखिए यहाँ पर ज़रा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर होगा, सुनिए यहाँ पर होगा
7 7 49, ठीक है, 0.7 होगा। ओके, थोड़ा सा 1 सेकेंड देखिए यहाँ पर देखिए बाबू क्या है, 8/11, 8/11 यहाँ नहीं होगा, बल्कि 0.7 को हम लोग लिखेंगे 5/12 लिखेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ, देखिए 5/12 क्या लिखेंगे, 5/12, ठीक है, 5/12 लिखें। अब देखिए अब इससे बड़ा हम लोग लिए तो यहाँ 8/3 को हम लोग लिखेंगे 8/11, ठीक है, 8/11, 0.6 के बाद बढ़िए तो 3 है, 3/1 को लिखेंगे 3/4। अब 3/4 से बड़ा खोजिए तो 3/4 से हमको बड़ा मिलेगा 3.5 है, जिसको लिखे हैं 2/7, सॉरी 7 देखिए जिसे हम लोग लिखे हैं 7/2, तो यानी इसे लिख सकते हैं 7/9। तो यहाँ क्या लिखेंगे 7/9। चलिए हम उम्मीद करते हैं इसे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फिर से एक बार समझाते हैं। सबसे पहले ये भिन्न जो दिया है, भिन्न को लिख लिए, डिफरेंस निकाल लेंगे अंश और हर का। किसका निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद क्या करना है, इसे हम लोग डिफरेंस को लिख दिए नीचे। कहाँ लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे, यानी हर में लिखेंगे। तो हर में सबका डिफरेंस लिख लिए। अब इसे भाग कर दिए, तो जो भाग आया अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, बैठा लेना है कि सबसे छोटा है उसे पहले लिखिए। तो 0.6 क्या था, सबसे छोटा था, तो इसे सबसे पहले हम लोग लिखें। फिर इससे बड़ा था 0.7 तो उसको लिखें। फिर उससे जो बड़ा है 2.6 को लिखें। फिर उससे बड़ा है 3 तो 3 को लिखें। फिर इससे बड़ा है 3.5 तो 3.5 को लिखें, 7/9 लिखें। यही हो गया आपका आंसर। चलिए आप लोग एग्जाम में इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो मुश्किल से हमको लगता है कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में, है ना। इसको समझा के आप लोग को बता दिए बाबू, हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे में क्या है, देखिए एक हमें कुछ शायरी याद आता है। देखिए क्या है, हमें तो मैथ ने लूटा, साइंस में कहाँ दम था। हमें तो मैथ ने लूटा, साइंस में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी वहाँ डूबी, जहाँ इंग्लिश में नंबर ही कम था। ठीक है, चलिए कैसा देखिए, मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना, और साइंस भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ना। लेकिन मैथ जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग। ये जो है ना आपको टॉपर बनाएगा। क्या बनाएगा, टॉपर, बच्चा टॉपर बनेगा, है ना। चलिए देखिए, तो अब हम लोग को यहाँ पे जानना है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 7/10 है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग लिख लेते हैं पहले, ठीक है, और उसी प्रकार से अंतर निकाल लेंगे। 7/10 और है यहाँ पे 2/7, 3/8, 4/9 और 10/11, ठीक है। चलिए बचुआ, इसको लिख लिए ना क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेंगे। किसका डिफरेंस निकालेंगे, किसका डिफरेंस निकालेंगे, तो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे अंश और हर का। तो यहाँ 7 का 7 हो गया, और यहाँ पे डिफरेंस को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं ना। तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। 10 में 7 घटा दिए तो 3 आ गया, और 2 में हम 2 और 7 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2/5 आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 3/8 का भी डिफरेंस निकालेंगे तो 3 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अब देखिए 4/9 है तो यहाँ आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ओके, अब देखिए वहाँ पे है 10/11 तो यहाँ आ जाएगा 10/1। अब देखिए सभी का हमने क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया, अंतर निकाल लिया है, ठीक है। अब अंतर निकाल लिया है, अब क्या करते हैं, अब 3 से भाग दे देते हैं साथ में, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और दशमलव आएगा 3 तिया 9, तो 2.3 आएगा लगभग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि 5 से भाग देना है 2 को, तो 5 से तो भाग नहीं लग रहा है ना 2, तो देखिए 2 को भाग लगाते हैं बाबू 5 से, किससे, तो 5 से लगाते हैं तो 0 और दशमलव, यहाँ पे आएगा 1 0, अब 5 चौके 20, तो आ गया यहाँ पर 0.4,
क्या आ गया 2/5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.4। अब यहाँ क्या है 3/5 है, 3 को भाग देंगे 5 से तो 0 और दशमलव और 0 तो 5 छके 30, तो इसका आ गया 0.6। क्या आ गया 0.6 आ गया। अब 4/5 है तो 4/5 को लिख सकते हैं 0.8। ठीक है, 5 अट्ठे हो जाएगा 40। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तो 10। कहाँ से लिखें सर जी 10, तो 10/1 को 1 से भाग देंगे तो 10 ही होगा ना सर जी। चलिए ये हो गया। अब देखो रे बाबू यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, तो यहाँ पे 2.3 है ना। अब देखिए इनमें से सबसे छोटा संख्या खोजिए, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है 0.4 दिख रहा है। ठीक है, अब इससे बड़ा खोजिए तो 0.6 है, इससे बड़ा खोजिए तो 0.8 है, इससे भी बड़ा खोजिए तो 2.3 है, और इससे बड़ा खोजिए तो 10 है। ठीक है, तो हमने इसे लिख दिया आरोही क्रम में। किस क्रम में लिख दिया, आरोही क्रम में लिख दिया। अब देखिए 0.4, तो 0.4 को हम लोग क्या लिखे हैं 2/5 अर्थात 2/7, तो यहाँ लिखेंगे बाबू 2/7। ठीक है, अब यहाँ क्या है 0.6 है, तो 0.6 को क्या लिखे हैं 3/5, तो इसे क्या लिखेंगे 3/8 लिखेंगे, 3/8। ठीक है, 3/8 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4/9 है। ठीक है, मतलब 0.8 है ना, तो देखिए 0.8 खोजिए। 0.8 कहाँ है, यहाँ है, तो 4 क्या है, इसको हम लोग लिखे हैं 9 लिखे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 4/9। अब इससे बड़ा खोजेंगे तो 2.3 है, 2.3 को क्या लिखे हैं 2.3 को लिखे हैं 7/3 अर्थात 7 क्या है 10 है। हाँ, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाबू 7/10, 7/10, और यहाँ पर क्या है 10/11, तो यही हो गया आंसर। क्या बाबू आप लोग समझ पाएँ। चलिए देखिए फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। हाँ देखिए ये एक दे रखा है भिन्न, इसके निकालना है, इसमें क्या निकालना है, तो हम लोग को आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है बाबू, आरोही क्रम में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसके अंश और हर का अंतर निकालेंगे। इसके अंश और हर का अंतर, तो अंतर निकाले तो 3 आया तो 3 लिखे नीचे में, इसका अंतर निकाले तो 5 आया, 5 लिखे नीचे में। ठीक है, 3 और 8 का अंतर निकाले तो कितना आया 5 आया, 5 लिखे नीचे में। ठीक है, 4 और 9 का अंतर निकाले तो कितना आया 5 आया, 10 और 11 का अंतर निकाले तो कितना आया 1 आया। ठीक है, चलिए अब देखिए रे बाबू यहाँ पे क्या करना है, तो अंतर निकालने के बाद जो इतना अंतर आया है उसे भाग दे दिए, सब भाग दे दिए, 2.3, 2.4, 2.6 और 2.8 और 10 प्राप्त हुआ। अब इसको हम लोग लिख लिए किस रूप में, तो आरोही क्रम में लिख लिए। आरोही क्रम में लिखने के बाद, आरोही क्रम में लिखने के बाद जो फ्रैक्शन था उस फ्रैक्शन को हमने यहाँ से बैठा के लिख दिया, ये हमारा आंसर बन के तैयार हो गया। ओके बाबू, चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का हम 1 नंबर बताएंगे और 2 नंबर आपको अपने से बनाना है ना, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर, 3 का कितना नंबर 1 नंबर। देखिए 3 का 1 नंबर क्या कहता है कि 7/8, 13/15 और 17/19 और क्या है 3/5 है और है 4/11 है। क्या है 4/11 है। अब देखिए बाबू सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अंतर निकालेंगे। किसका अंतर निकालेंगे, अंश और हर का, अंश और हर का। ठीक है, तो 7 यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 7/1। अब देखिए 13 और 15 का जब अंतर निकालेंगे तो 13 आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 13/2। और 17 और 19 का जब अंतर निकालेंगे तो 17 आ जाएगा
देखिए 17 बट्टा आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बार बार अलग जा रहा है, इसको चिपका देते हैं अच्छा से, रुकिए। चलिए देखिए, अब देखिए बाबू 17 बट्टा 2 और यहाँ पे है 3 बट्टे 5, ठीक है। जब इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 बट्टे 2, ठीक है, 3 बट्टे 2। 4 और 11 का अंतर निकालेंगे तो 4 बट्टे, देखिए 11 में 4 घटा दीजिए तो 11 में 4 घटा दीजिए तो यहाँ कितना बच गया, देखिए यहाँ बच गया 7 बच गया, ठीक है, यहाँ बच गया 7 बच गया। तो हमने क्या किया, सभी संख्या का अंतर निकाल लिया, अंतर निकाल लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा इसमें से उसको सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। अवरोही क्रम में जो सबसे बड़ा रहेगा उसे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए सबसे बड़ा हम लोग को जानने के लिए सबसे पहले इसको भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ 7 का 7 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ 2 से भाग दीजिए, किसमें, तो 13 में, तो 2 छक्के 6 दूनी 12 होता है ना, और 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा तो दशमलव लेंगे तो बच जाएगा 0, यानी 10 बन गया, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ कोमा दीजिए और लिखिए 17 बट्टा 2 को, तो 17 बट्टा 2 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 अट्ठे 16 दशमलव, फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 पंचे 10 आ जाएगा, ठीक है, 2 पंचे 10। 2 से भाग देंगे 3 को तो 2 एकम 2, फिर 1 छोड़ा तो यानी 10 बन जाएगा, दशमलव लेंगे तो 10 बना ना बाबू, देखो 10 बना। अब 10 बना तो 2 से हम लोग भाग दिए फिर से तो आ जाएगा 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4 बट्टे 7 है, ये 1.5 हो गया, 1.5। अब 7 से भाग दीजिए 40 को, किसको भाग देंगे, 7 से 40 को, ठीक, मैंने कि यहाँ पे 40 नहीं आएगा, देखिए दशमलव लिए हैं, 4 है ना, 4 है ना। तो देखिए हम 7 से भाग लगा रहे हैं तो भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ लिए दशमलव, ठीक है, दशमलव लिए तो ये कितना बन गया, 40 बना, तो 7 पचे 35, तो 0.5। अब देखिए जो सबसे बड़ा है उसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा हमको 17 बट्टा 2 दिख रहा है, यानी क्या है 17 बट्टा क्या है 19 है, तो यहाँ लिखेंगे 17 बट्टा 19। इसके बाद बड़ा कौन दिखता है, बड़ा हमको दिखता है सर जी, क्या दिखता है, तो 7 दिखता है ना। देखिए हम नीचे वाला मिटाते हैं बाबू, हाँ। अब देखिए, अब आप लोग यहाँ ध्यान देंगे कि क्या है, 7 है, 7 को लिखे हैं 7 बट्टा 1 यानी 7 बट्टा 8, क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 बट्टा 8 आ जाएगा, है ना। अब देखिए इसके बाद है 6.5, किससे बड़ा खोजना है, नहीं बड़ा नहीं बल्कि इससे छोटा, 8.5 है ना, इसे छोटा खोजते चलिए। तो क्या आया 8.5 से छोटा 7, तो 7 को लिखे 7 बट्टा 1 यानी 7 बट्टा 8 इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे छोटा खोजिए, किससे, 7 से, तो 6.5 है, 6.5 को लिखे हैं 13 बट्टा 2 यानी 13 बट्टा 15 लिखे हैं, क्या लिखे हैं 13 बट्टा 15। अब देखिए 6.5 से भी छोटा खोजिए, तो क्या है 1.5 को लिखे हैं, क्या लिखे हैं बाबू 1.5 को 3 बट्टा 2 अर्थात 3 बट्टे 5, ठीक है। अब 0.5 को हम लोग क्या लिखे हैं, तो 0.5 को हम लिखे हैं 4 बट्टा 11। तो यही मेरा आंसर हो गया आप सभी का बाबू, है ना। इसको काफ़ी आसान विधि से आप लोग बना सकते हैं, ऐसे एग्ज़ाम में आप लोग बनाइएगा। आपके बुक में दिया है कि आपको एलसीएम निकाल के उसके बाद इसको कंपेयर करके बनाना है, तो उतना बड़ा बनाने का ज़रूरत हम लोगों को नहीं है ना, क्योंकि उतना बड़ा अगर यदि आप बनाते हैं तो एग्ज़ाम में क्या लगता है, काफ़ी टाइम लगता है ना। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना है कि इस विधि से आप लोगों को बनाना है ताकि जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। ओके चलिए, अब देखिए, अब इसे मिटा देते हैं। ओके देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि 4/7 का
तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। का तुल्य, देखिए तुल्य भिन्न, तो तुल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात कि तुल्य भिन्न सर जी कहते किसे हैं, तो तुल्य भिन्न क्या है आप लोग ये पहले जान लीजिए। तुल्य भिन्न क्या है, तुल्य भिन्न है ना, कोई भी एक भिन्न है, जैसे भिन्न है 5/4, क्या है 5/4 है, तो हम लोग इसको एक ही ऐसा संख्या से गुना करते हैं। सुनिए ध्यान से, हम लोग इसको एक ऐसा संख्या से गुना करेंगे जो गुना करने के बाद एक ही ऐसा संख्या गुना करना है, यानी 3 से गुना कर रहे हैं ना, तो यहाँ भी 3 से गुना करना है। तो गुना करने के बाद और इसे भाग जब लगाएंगे तो ये 5/4 ही आ जाए। तो यहाँ क्या है 5 तिया 15 और 4 तिया 12 है ना। अब इसे देखिए डिवाइड कीजिए किससे, तो किससे कटेगा, भाग लगेगा 3 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, तो क्या आ गया 5/4 आ गया ना। तो 5/4 क्या है, तुल्य भिन्न कहलाएगा, यानी 15/12 जो है एक तुल्य भिन्न है। क्यों, क्योंकि ये इसको जब भाग लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, इसी के बराबर आ जाएगा, है ना। समझ में आया तुल्य भिन्न क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। किताब में तो बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा दिया हुआ है, तो परिभाषा पर हम लोग को उतना जाना नहीं है, ठीक है। आप लोग मैथ बनाने का तरीका सीखिए बस, और क्या परिभाषा क्या काम आएगा, ठीक है। उतना परिभाषा में फोकस हम लोग को नहीं कर पाएंगे, ओके। चलिए केवल आप लोग समझिए। देखिए तुल्य भिन्न क्या होता है, एक कोई भी परिमेय संख्या दे रखा है या भिन्न दे रखा है, उसको एक ऐसा संख्या से गुना करते हैं जो उसके कंपेयर में हो, मैंने तुलना करने के बाद उसके बराबर में आ जाएगा, है ना। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए रे बाबू, हमको 4/7 का 5 गुण निकालना है। ये गुण निकालना है, 5 गुण निकालना है। तो 4/7 में अंश और हर दुइयों में गुना किए 2 से, तो 2 चौके आ गया 8 और यहाँ आ जाएगा 2 सते 14, ठीक है 2 सते 14। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 4/7 लिखिए फिर से, और यहाँ पर गुना कर दीजिए 3 से। किससे गुना कर दिए, 3 से गुना कर दिए। अंश हर दोनों में एक ही संख्या से गुना करना है हमेशा। किससे गुना करना है, अंश हर में दोनों एक ही संख्या से, ये नहीं कि यहाँ पर 2 से किए यहाँ 3 से, वैसे नहीं, है ना। तो 4 तिया हो जाएगा 12 और 3 सत्ते हो जाएगा 21, और यहाँ लिखेंगे 4/7 और अंश हर दोनों में गुना कर देंगे एक संख्या से, यानी 4 से गुना कर दिए, तो 4 चौके हो गया 16 और 7 चौके हो गया 28 हो गया, ओके। फिर हम लोग लिख दिए 4/7 और हर अंश हर दोनों में, अंश और हर दोनों में एक ही संख्या से गुना कर देंगे, है ना। तो क्योंकि हम लोग को बोला था निकालने के लिए 5 को बोला था, ओके। तो यहाँ गुना कर दिए 5 से, तो 4 पंचे कितना हो गया 20 और 7 पचे 35, तो 4 ठो निकल गया है ना, 4 ठो निकल गया है। एक और हम लोग को निकालना है बाबू, तो एक और निकालना है, तो एक यहाँ निकाल लीजिए। यहाँ जगह तो मेरा छोटा हो गया ना, 4/7 लिखिए। अब यहाँ 6 से गुना कर देंगे, अंश हर दुइयों में गुना कर दिए, तो 6 चौके 24 आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा बाबू 7 छौके 42, 7 छौके 42। क्या हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस चीज़ को समझ पाए होंगे, ओके। तो 4/7 के 5 समतुल्य भिन्न हम लोग याद कर लिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर है कि जोड़िए, ठीक है। क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ दे रखा है भिन्न, और भिन्न को जोड़ना है, कहीं पर घटाव रहेगा तो घटाएंगे, ओके। चलिए इसे फटाक से नोट डाउन पहले कीजिए, इसके बाद आप लोग को सिखाते हैं जोड़। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप सभी का ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए होंगे, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। तो देखिए इसमें से देखिए एक क्वेश्चन ना पक्का है कि एग्जाम में पूछेगा, है ना। कहाँ से पूछेगा सर जी, देखिए भिन्न का जोड़ से भी रह सकता है, भिन्न का घटाव से भी रह सकता है, ये वाला भी रह सकता है शायद, है ना। तो देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है ना, तो उसको शायद नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ पूछ किस में सकता है, तो जितना प्राइवेट स्कूल वाला सब, देखिए कोई स्कूल है जो JCERT को ही फॉलो करता है, JCERT को, तो उसमें पक्का है कि ये पूछेगा, है ना।
उम्मीद है कि पूछ सकता है। चलिए देखिए, और ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, गारंटी है। 1 नंबर में जो हम लोग पढ़े बाबू, तुलना करना है, वो पूछेगा एग्जाम में। ओके, चलिए हम इसको अब मिटाते हैं। अब हम लोग इसे मिटाते हैं और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए कि 4 क्या दिया है 5 नंबर में कि जोड़िए। क्या करना है, इसको जोड़ना है। कौन चीज़ जोड़ना है, केवल बोल दिया जोड़िए। तो यहाँ क्या लिखा, क्या है 3/5 लिखा है, और यहाँ लिखा है 2/7, और यहाँ प्लस का चिन्ह दे दिया है, जोड़िए। देखिए दोनों क्या है, दोनों एक भिन्न है। क्या है, दोनों एक भिन्न है ना, दोनों क्या है, एक भिन्न है, यानी कि ये क्या है, भिन्न का जोड़ है। क्या है बाबू, भिन्न का जोड़ है। कोई दिक्कत। चलिए देखिए, अब हम लोग इसको जोड़ते हैं। इसको जोड़ते हैं 3/5 और 2/7 को। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, तो हर का मान अलग अलग है। क्या है बाबू, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। हर का मान सेम है नहीं ना है। जब हर का मान अलग अलग होगा तो हम क्या करेंगे, 5 और 7 का निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे नूनू, एलसीएम निकालेंगे। हाँ, अब 5 से भाग लगाएं 7, 5 से भाग लगाएं 5 में तो एक बार चल गया, 7 भाग नहीं लग रहा है, 7 को छोड़ दिए तो 7 से लगा दिए हैं, 1 का 1 लिख देंगे, 7 एकम 7। अब 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35। तो एलसीएम आ गया 35। कितना आ गया नूनू, एलसीएम हम लोग लिख दिए यहाँ पर 35 लिख दिए। अब क्या करना है कि यहाँ पर जो संख्या दे रखा है अंश में 3 और हर में 5 दे रखा है ना, तो 5 से भाग दीजिए 35 को, तो कितना बार चलेगा, 5 सत्ते 35। तो 7 लिखिए यहाँ पर। अब गुना का चिन्ह दीजिए, और देखिए ऊपर वाला संख्या में जो है ना, उससे हम लोग गुना करते हैं। तो ऊपर वाला संख्या कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखिए 3 लिखिए। फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, 7 से भाग दीजिए 35 को। किसको भाग देंगे, 7 से 35 को। तो 7 बचे 5 बार में 35, कितना बार चलेगा, 5 बार में 5। और गुना क्या लिखेंगे, ऊपर वाला संख्या से गुना, तो गुना 2। अब देखिए 7 को 3 से जब गुना किए तो देखो नूनू, यहाँ आ जाएगा 7 21, और प्लस का चिन्ह दीजिए, 5 से 2 में गुना किए, 5 दूनी 10, और बट्टे आ जाएगा 35। ओके, अब देखिए यहाँ पर 21 और 10 को जोड़ देना है। 21 और 10 को जोड़ दीजिए, तो 2 और 1, तो 2 में 1, 2 और 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया, 1 और 0 हो जाएगा। देखिए अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। किसको जोड़ देना है, ध्यान से देखिए। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे, 1 और 0 को पहले जोड़िए, तो 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 का 1 आ गया। ठीक है, अब 2 और 1 को जोड़िए, 2 1 हो गया 3, तो 31 बट्टा आ गया 35। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अपने से बनाना है, हम उसे हिंट्स कर देते हैं। ठीक है, डू इट कर देंगे आप लोगों को, मतलब कि खुद से बनाओ, खुद से बनाइए। ठीक है, चलिए बाबू आप सभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 2/9 और प्लस 4/1/2। तो आप इसे लिखिए पहले 2/9 और प्लस इस पूर्णांक को ना हम लोग भिन्न में तोड़ देंगे। ये 4 पूर्णांक 1/2 जो दिया है ना, इसको भिन्न में तोड़ देंगे। तो 2 से हम लोग सबसे पहले 4 में गुना करेंगे, किसमें तोड़ने के लिए, भिन्न में। ठीक है, ये अभी पूर्णांक में है ना, पूर्णांक में, इसको फ्रैक्शन में लाएंगे, है ना। तो ये हो गया 2 से 4 में गुना, 2 चौके 8, 8 में 1 जोड़ दिए, तो 9 बट्टा क्या आ गया, 2 आ गया, 9/2 आ गया। अब देखिए 9 और 2 का ले लेंगे एलसीएम, 18 आ जाएगा। तो इसे आप लोग अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1/5/7, 1/5/7 फिर प्लस 2/1/2। देखिए 7 में 1 गुना करेंगे, 7 से 1 में गुना करेंगे, 7 एकम 7, 7 में 5 जोड़ दीजिए, तो 7 5 कितना हो गया, 12/7 हो गया। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, 2 से 2 में गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ दिए, 4 1 हो गया 5/2। ठीक है, तो यहाँ आ गया 12/7 और 5/2। तो ये दोनों को हम लोग जोड़ दीजिए आप लोग, बस आंसर आ जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि 2 पूर्णांक 1/8, 2 पूर्णांक 1/8, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन 3 पूर्णांक 1/7, फिर प्लस का साइन है 4 पूर्णांक 1/3, 4 पूर्णांक 1/3। तो देखिए सबसे पहले इसे हम लोग भिन्न में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे बाबू? भिन्न में। तो 2 से 8 में गुना किए तो 2 8 16, 16 में 1 जोड़ दिए तो 17 बट्टा कितना आ जाएगा? 8, और फिर प्लस का चिन्ह 3 से 7 में गुना किए तो 3 7 21, 21 में 1 जोड़ दीजिए तो 22 बट्टा कितना आ जाएगा? 22/7 आ गया। फिर प्लस का चिन्ह 3 चौके 12, 3 से 4 में गुना करेंगे, 3 से 4 में गुना करेंगे, 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ दीजिए, 12 1 कितना हो जाएगा? 13/3। कितना हो गया नूनू? 13/3 हो गया। ठीक है, लिख दिए ना। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 8, 7 और 3 का निकालना है एलसीएम। ठीक है, 8, 7 और 3 का निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम चलिए निकालिए। चलिए 8 सते 56। ठीक है, 8 सते 56 और 56 को गुना कीजिए 3 से। ठीक है, 3 छक्के 18 का 8, हाथ में 1, 3 पचे 15, 15 में 1 जोड़ दीजिए, 15 1 कितना हो जाएगा? 15 1 16। देखिए 3 छक्के 18 का 8 लिखे ना, हासिल 1 बचा। फिर हम लोग देखिए हासिल 1 बचा, 3 पचे 15, 15 में 1 जोड़ दिए तो हो गया 16। अब चलिए बाबू एलसीएम लिख देते हैं। कितना? तो 168, 168 लिख दिए ना एलसीएम। अब देखिए 8 से इसे भाग देना है, 8 से भाग देना है। तो 8 से बार में देखिए 8 दूना 2 बार में 16। ठीक है, फिर से 8 एकम 8 और गुना 17 का 17 हो गया। फिर प्लस अब 7 से भाग देंगे 168 को। किसको? 168 को। देखिए 7 से 7 दूना 2 बार में चौक दो, यानी 16 में से 14 खत्म हो गया है ना। 7 दूना 2 बार में 14, तो यहाँ 2 लिखिए। अब देखिए 14 जब खत्म हुआ तो 2 बचा, तो 7 चौके क्या हो जाएगा यहाँ पे? 28 और गुना हो जाएगा 22। ठीक है, गुना क्या हो गया? 22 हो गया। फिर प्लस का साइन दीजिए और 3 से भाग लगाइए 168 को। तो 3 पचे 5 बार में 15, 3 पचे 5 बार में 15, 5 बार में 15, 1 छोड़ा तो 1 और 8 हो गया 18, 3 छक्के 18 और गुना हो जाएगा यहाँ पर 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो 17 एकम 17 का 7, 17 एकम 17 का 7। इसके पास बच गया 1 और 17 दूना 34 और 1 कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। अब यहाँ पर क्या है? 24 और 22 है। ठीक है, 24 और 22 को क्या कीजिए? गुना करेंगे। हाँ, तो 22 को 24 से गुना कीजिए। देखिए यहाँ पर इसको मिटा दे बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर है 24। ठीक है, 24 और यहाँ है 22, तो 2 चौके हो गया 8, 2 दूनी 4, यहाँ 1 छोड़ देंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 8, 8 4 12 का 2, हाथ में 1, 4 1 5। ठीक है, 4 1 5 यानी आ गया 528 आ गया। कितना आ गया बाबू? 528 आ गया। फिर प्लस का चिन्ह 13 से गुना कीजिए 56 में, तो 13 पचे देखिए 13 से गुना कीजिए, यहाँ पर है 56 और यहाँ है 13। ठीक है, 13 से गुना कीजिए 56 में, तो 13 छक्के 78। ठीक है, 13 छक्के 78, 78 का यहाँ पर 8 लिख देंगे, हाथ में 7 बच गया। अब 13 बचे 5 बार में 65। ठीक है, 13 से 6 में गुना कर लिए ना, अब 13 से गुना करेंगे हम लोग 5 में, तो 13 बचे हो गया 65। और 65 में जो यहाँ कितना है? 65 में यहाँ 7 जो है ना, 65 में देखिए ये 65 में ये 7 को जोड़ दीजिए। ठीक है, 65 में जब हम लोग, ध्यान से सुनिए, जब 65 में हम लोग 7 को जोड़ देंगे तो 65 और 7 हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 हो जाएगा। लिख दिए। अब नीचे क्या लिखेंगे? 168। क्या लिखेंगे बाबू? 168 लिखेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? सब कुछ जोड़िए। 8 8 16, 8 8 16 हो गया। 16 में आप लोग यहाँ पे
देखिए 16 में यहाँ 16 में यहाँ 7 जोड़ दीजिए, ठीक है, तो यहाँ 23 हो जाएगा, ठीक है। 16 में जब 7, हाँ 16 में जब हम लोग 7 जोड़ देंगे तो 23 हो गया। 23 का 16 3 लिखिए और 2 बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 2 4 4 4 और 5, ठीक है, 4 5 9 और 2 बचा था, तो 11 का 1 हासिल बचा, 1 बचा, ठीक है। 7 5 12, ठीक है, 7 5 12 12 और यहाँ पे 3, तो 12 3 15, 15 में 1 जोड़ दीजिए, 15 1 कितना हो जाएगा 16, तो 1600 आ गया 13, नीचे में 168, ठीक है। तो 1613 बट्टा 168 इसका आंसर आ जाएगा। अगर यदि भाग लगता है तो लगाएंगे, नहीं लगता है तो नहीं लगाएंगे, है ना। तो देखिए इसको भाग लगा के देखिए, 3 से यदि लगता है तो देखिए 3 बचे होता है 15 5 बार में, ठीक है, 3 बचे 15, 1 छोड़ता है, 1 छोड़ेगा तो देखिए 3 बचे 15, फिर 1 छोड़ा तो 3 तिया 9, फिर 1 छोड़ा, ठीक है, फिर 1 छोड़ा तो 3 एकम 3 3 एकम 3, है ना, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो गया। एक काम कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कितना 1613 बट्टा 168, यही इसका आंसर है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, 4 बट्टा 3 प्लस 2 पूर्णांक 1 बट्टा 3, फिर है प्लस 2 पूर्णांक 1 बट्टा 4। अब यहाँ क्या करना है, इसे लिखिए 4 बट्टा 3, फिर प्लस 2 से हम लोग गुना कर देंगे 3 में, ठीक है, तो 2 तिया हो गया 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए तो 7 बट्टा 3 आ गया यहाँ पर, फिर प्लस 4 से 2 में गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ दीजिए तो 9 बट्टा क्या आ गया 4 आ गया ना। अब देखिए 3 3 और 4 ये तीनियों का निकालिए एलसीएम, ठीक है, तो 3 से लगाएं, 3 एकम 3 3 एकम 3, यहाँ 4 आ गया, तो 3 चौके कितना आ गया एलसीएम 12 आ गया। हाँ, तो हम यहाँ एलसीएम लिख दिए 12, ठीक है, 12 लिख दिए एलसीएम। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए एलसीएम हमने लिख दिया 12 लिख दिया, हाँ 12 लिख दिया। अब 3 से भाग लगाइए 12 में, तो 4 बार में, तो 4 गुना 4, फिर प्लस का साइन दीजिए, 3 से भाग लगाइए 12 में, फिर से 4 बार चलेगा, 3 चौके 12, तो 4 गुना क्या हो जाएगा, ऊपर वाला संख्या से गुना तो 7 लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए और 4 से भाग लगाइए 12 में, तो 4 तिया 12, 3 गुना क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या है 9 है ना, तो 3 गुना 9 आ गया। अब देखिए 4 चौके 16, फिर यहाँ प्लस 4 सते 28, फिर प्लस 3 9 27 और बट्टे यहाँ है 12। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, 7 7 और 8, ठीक है, 8 7 15 हो गया, 15 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 21, तो 21 का लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, फिर से बच गया 2, तो 2 2 4 1 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया, 71 बट्टा 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 71 बट्टा 12। कोई दिक्कत? चलिए उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में घटाना है, ठीक है, क्या करना है, घटाना है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 का बाबू 1 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि 9 बट्टा 13 और यहाँ है माइनस का चिन्ह 3 बट्टा 7, ठीक है, 3 बट्टा 7
देखिए एलसीएम निकालेंगे 13 और 7 का, ठीक है, 13 और 7 का। तो 13 और 7 का जब एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 91। कितना आ जाएगा? 91। और 13 से जब भाग लगाएंगे 91 बार, ठीक है, 13 से जब हम लोग भाग लगाएंगे 91 को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 बार में 13 सत्ते 91 गुना यहाँ आ जाएगा 9 और माइनस यहाँ 7 से भाग लगाएंगे 91 में। किससे भाग लगाएंगे? 7 से 91 में, ठीक है। 7 से देखिए हम लोग भाग लगाएंगे 91 में, तो यहाँ हो जाएगा 13 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है, 13 गुना 3। अब देखिए इसे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? 7 से 9 को गुना कीजिए, 7 9 63 माइनस 13 तिया 39 और बट्टे आ जाएगा 91। देखिए 7 से 9 में गुना कर दिए, 7 9 63 हो गया और यहाँ 13 तिया 39, राइट। मिटा दे नीचे वाला बाबू। चलो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3, ठीक है, और 3 से आपको घटाना है 9, ओके। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक जब कैरी ले लेते हैं तो हो जाता है 13 और 13 में जब 9 घटाइएगा तो यहाँ बच जाएगा 4, तो 4 लिख दिए। यहाँ बचा है 5, 5 में 3 घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 2, तो 24 बट्टा आंसर आ जाएगा 91। क्या इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है? हाँ देखिए शॉर्ट ट्रिक्स है। देखिए कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखिए क्या है, 9 बट्टा 13 है ना, और माइनस 3 बट्टा 7 है। अब यहाँ वाला संख्या से यहाँ क्या है, 7 है ना, तो 7 से गुना कर दीजिए 9 में, ठीक है, 7 से गुना कर दीजिए 9 में। यहाँ क्या है, 13 है ना, तो 13 से गुना कर दीजिए यहाँ ऊपर 3 में, ठीक है, 13 से गुना कर दिए तो यहाँ क्या हो गया, 7 9 63 हो गया। अब माइनस क्या आ जाएगा, 13 तिया 39। अब इसे घटा दीजिए, तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा बताइए, 24 बट्टा 91 आया। क्या एलसीएम उलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ा? एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ा? नहीं ना पड़ा। कितना अच्छा तरीका है ना, यहाँ वाला संख्या से यहाँ गुना कर दीजिए, यहाँ वाला संख्या से यहाँ गुना कर दीजिए, बस निकल गया। कितना, 24 बट्टा 91। इधर से बनाइए उधर से बनाइए, उसमें 2 स्टेप ज़्यादा होगा, इसमें एक ही स्टेप में काम ख़त्म है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बबुआ? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस 1 बट्टा 2। देखिए इसको भी हम वही तरीका से बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। क्या बनाते हैं, अप्लाई करते हैं तरीका। देखिए क्या है, यहाँ पे 4 पूर्णांक 1 बट्टा 2 है ना, 4 पूर्णांक क्या है, 1 बट्टा 2 है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे में क्या छिपा है, 1 छिपा है, 1 छिपा है ना, तो यहाँ क्या है, 2 है, तो हम भी 2 से गुना कर देंगे ऊपर में और 1 से गुना कर देंगे यहाँ 1 में, ठीक है। 2 से गुना कर दिए यहाँ 4 में, ठीक है, और 1 से गुना कर दिए यहाँ 1 में, तो 2 चौके 8 और माइनस 1 बट्टा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 बट्टा 2। विश्वास नहीं है तो दूसरा तरीका आप बना के देख लीजिए, आंसर उतने आएगा, 7 बट्टा 2 ही आएगा, है ना। तो देखिए उस तरीका से भी हम बना के आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन है बाबू 4 माइनस 1 बट्टा 2, ठीक है। तो यहाँ 2 लीजिएगा, एलसीएम 2 आया, यहाँ नीचे क्या छिपा है, 1 भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, तो 2 गुना क्या लिखिएगा, 4 माइनस 2, ठीक है, 4 माइनस 1 होगा यहाँ, 4 माइनस 1, क्योंकि 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 हो गया, 2 को 2 से भाग देते 1 हो गया, ठीक है। 4 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 8 माइनस 1 बट्टा 2, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 7 बट्टा 2, ठीक है। आंसर क्या आया, सेम ही आया ना। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 9 माइनस 4 पूर्णांक 1 बट्टा 4, ठीक है बाबू। देखिए 9 माइनस 4 पूर्णांक 1 बट्टा 4, आप लोग बुक लेके बैठिएगा, ठीक है, ऐसे केवल कॉपी खोल के नहीं नोट डाउन करना है, बल्कि बुक लेके भी साथ में बैठिए। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो 9 माइनस
4 को 4 से हम लोग गुना किए तो 4 चौके 16, 16 में बाबू एक जोड़ देंगे तो 16 एक हो जाएगा 17/4। ठीक है, 17/4। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से हम गुना करेंगे 9 में, क्यों, क्योंकि यहाँ नीचे 1 है तो 4 से भाग लगाएंगे तो 4 ही होगा। तो 4 9 36 और -17, तो 36 में 17 यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 36। तो 36 में 17 घटाइए, देखिए यहाँ पे हो गया 16। ठीक है, 16 में 7 घटा दिए 9 और यहाँ बचा 2, 2 में 1 घटा दिए 1, तो 19/4 आ गया। ठीक है, 19/4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 3 पूर्णांक, देखिए 3.1/4 और माइनस है 2.1/2, 2.1/2। देखिए 3 से 4 में गुना कीजिए, 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 13/4 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह दीजिए, 2 से 2 में गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए तो 5/2। अब क्या आ जाएगा, यहाँ 4 और 2 का एलसीएम लीजिए तो 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना आ गया, 4 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। 4 से 4 को भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 गुना लिखेंगे 13, फिर माइनस 2 से हम लोग भाग करेंगे 4 में तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 और गुना हो जाएगा 5। तो 13 को 1 से गुना करेंगे, 13 एकम 13, फिर माइनस हो जाएगा 2 पंचे 10/4। 13 में 10 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा 4। ये हो गया आंसर। आंसर कितना आ गया बाबू, 3/4 आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन कर लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हल कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि हल कीजिए, दैट इज सॉल्व इट। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, एक प्लस में दिया है, एक माइनस में दिया है, यानी कि जोड़ना है, इसके बाद फिर से घटा देना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम लोग, इसे ऐड कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2/3 प्लस 1/5 माइनस 2/5। चलिए अब इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, तो हम लोग बनाने का तरीका ये फॉलो करेंगे कि क्या अगर यदि हर का मान इक्वल है, किसका मान, हर का मान इक्वल है, तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो किसमें हर का मान समान है, 1/5, 2/5, 2/3 को हम लोग इधर रख लेंगे और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, 1/5 और -2/5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 हो गया और फिर प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, किसको, 1/5 और -2/5 को। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 आ गया ना। अब यहाँ पे क्या है, 5 से 5 को भाग देंगे तो 1 और माइनस का चिन्ह, 5 से 5 को भाग देंगे तो 1, 1 से 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, 2/3 और प्लस है 2 में जब 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, लेकिन 1 बचेगा माइनस में, तो -1 आ गया यहाँ पर 5। अब यहाँ दिया है 2/3 और ये प्लस में है, 1 माइनस में है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -1/5 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 5 हो गया 15 हो गया बाबू। अब 3 से भाग दीजिए 15 में, ठीक है, 3 से भाग दीजिए 15 में तो 3 5 15 और 5 और गुना क्या हो जाएगा 2, फिर माइनस का चिन्ह, 5 से भाग देंगे 15 में तो 5 दिया 15, 3 गुना 1 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और -3 एकम 3 बट्टे आ जाएगा 15। तो 10 में जब 3 घटाएंगे तो 7/15 इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का 1 भी हो गया सॉल्व, और इसमें से क्वेश्चन नंबर 7 का 1 एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए 2 है कि आप जो है 2/7 लिखिए, फिर -3/4
और है +7/9। इस तरह का क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं ना, सब में अलग अलग है ना, सब में क्या है, अलग अलग है। क्या हर का मान अलग अलग है, तो हर का मान जब अलग अलग है, हर का मान क्या है, जब अलग अलग है तो सबका एक के बार में हम लोग निकाल लेते हैं एलसीएम। सबका क्या करते हैं बाबू, एक के बार में एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या है, 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। ठीक है, तो 2 से तो भाग लगेगा नहीं सभी में, मैंने अलग अलग संख्या कट रहा है, यानी कि सभी संख्या को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 7 चौके यहाँ हो गया 28 और 28 को गुना कीजिए 9 से, तो 9 8 72, 72 का लिखिए 2, हाथ में बच गया 7। ठीक है, देखिए यहाँ पर 9 8 72, 72 का 2 लिख दिए और यहाँ पे 7 बच गया। ठीक है, फिर यहाँ 2 से गुना कर दीजिए 9 में, तो 2 9 हो गया 18, 18 में 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा बाबू 25, यानी 252 आ गया। कितना आ गया, 252, यानी यहाँ हम लोग लिख देंगे 252, लिख दिए ना। अब देखिए इसको 7 से भाग लगाइए। ठीक है, ये जो संख्या 7 दिख रहा है ना, नीचे वाला संख्या से भाग लगा दिए। ठीक है, तो 7 से कितना बार चलेगा, तो यहाँ चला 7 दिया 3 बार 21, 3 बार में 21। अब यहाँ छोड़ता है ये 4 और 2 हो जाता है 42, तो 7 छौके 42 यानी 36 आ जाएगा। और ऊपर वाला संख्या से गुना करना है तो 2 लिखिए, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए, 4 से भाग दीजिए 252 में, तो 4 से भाग देंगे 252 में, तो 4 से पहले कितना बार कटता है, 25 में से 24 खत्म हो गया, 4 छौके 6 बार में 24, 6 बार में 24 आता है ना, तो 4 छौके 24, अभी 1 छोड़ा तो 4 तिया 12, यानी 63 गुना यहाँ 3 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह, 9 से भाग दीजिए 252 में। ठीक है, 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 2 बार में 9 दूनी 18। अब यहाँ कितना छोड़ाइए, तो यहाँ उधर 2 और 5 7, 7 और 2 हो गया 72। ठीक है, तो 9 8 72, तो 28 गुना यहाँ आ गया 7। राइट बाबू। अब देखिए यहाँ पर 36 को गुना कीजिए 2 से, तो 36 को जब 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 72, फिर माइनस का चिन्ह है, 3 को 3 से तो 3 तिया 9 और 3 छौके 18, 189, प्लस यहाँ पे 28 है और 7 है, 7 8 56 का 6, 56 का 6 हो गया, हाथ में 5 बचा। अब देखिए 7 से 2 में, तो 7 दूना 14, 14 और 5 हो गया 19, 196। ठीक है, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ नीचे आप लोग 252 लिखिए और जो प्लस वाला नंबर है उसको पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, 196 प्लस में है, 72 भी प्लस में है, माइनस को बाद में घटा देंगे, तो 6 और 2 हो गया 8, कितना हो गया 8, जोड़ के लिख दिए। अब 9 और 7, 9 7 16 का 6, हाथ में 1 बच गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, 268, फिर माइनस है 189 और नीचे है बाबू 252। ठीक है, 252। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 8 में 9 घटाना है, यानी 18, यहाँ से एक 5 लिया, 18 में 9 गया 9 और यहाँ बच गया है 5, 15 में 8 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है 1, 1 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 79/252। ठीक है, 79/252, यही इसका आंसर हो गया। चलिए इसे फटाफट से आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए अगर यदि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लिख लिया तो अब क्वेश्चन नंबर, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, कहता है कि एक आयताकार कागज़ की लंबाई जो है 12.1/4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6.1/2 सेमी यानी सेंटीमीटर है, कागज़ का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आयताकार कागज़ की लंबाई, किस आयताकार का मतलब होता है आयत के आकार का। ठीक है, आयताकार का मतलब क्या होता है बाबू, आयत के आकार की, ये है आयताकार, ये है आयताकार। ठीक है,
ये आयत के आकार के कागज़ है, एक कागज़ शीट है। देखिए ना, ये वाला जो बोर्डवा है ना, बोर्डवा यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी है? आयत के आकार का है। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसको जो हम बना के लाए हैं चार्ट पेपर में, तो ये है आयत के आकार की। ठीक है, मोबाइलवा होता है ना, मोबाइल फ़ोन इतने बड़ा जो बात करते हैं, वो है आयत के आकार का। कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं। देखिए आयत में क्या होता है, ए बी सी और डी है ना। ए बी सी डी में ई वाला भुजवा और ई वाला भुजा, ठीक है, दुयो होगा बराबर, और ई वाला भुजा और ई वाला भुजा इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? हम उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, क्या बात है यहाँ पर, बोलता है कि आयताकार कागज़ के शीट की लंबाई। ठीक है, उसका जो लंबाई दिया है, कितने दिया है? 12.1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, 12.1/4 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई दिया है 6.1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लिख दिए चौड़ाई। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है? देखो रे बाबू, थोड़ा समझो परिमाप। ये है आयत, ये कौन सी है? आयत है। आयत के चारों तरफ की लंबाई, यानी ए से लेकर हम चलने शुरू किए ना, बी के पास आए। ठीक है, बी से चलने शुरू किए, सी के पास आए, सी से चलने शुरू किए हम, डी के पास आए, डी से चलने शुरू किए फिर से ए के पास आए। तो ये चारों साइड जो घूम रहा है, चारों साइड जो घूम रहा है, यही है परिमाप। समझे? अब देखिए बीच वाला भाग जो होता है ना, बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी? क्षेत्रफल। ठीक है, इसका बीच वाला जो समतल भाग दिखता है, इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। अब देखिए यही वाला है चार्ट पेपर। ठीक है, इस पर हम कितना बड़ा क्षेत्रफल में इसको लिख पाएँ। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल, और इसका किनारा वाला भाग हो गया, किनारा वाला भाग हो गया, क्या हो गया? परिमाप। ठीक है, चलिए आयत का परिमाप, परिमाप मतलब समझ गए होंगे, और क्षेत्रफल भी आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए अब हम लोग यहाँ जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8 नंबर में कि लंबाई क्या है? लंबाई बराबर, लंबाई जो दे रखा है 12.1/4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे रखा है, कितना दे रखा है चौड़ाई? तो 6.1/2 सेंटीमीटर। अब देखिए आयत के परिमाप का लंबाई, आयत के परिमाप, आयत के परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखिए 2, और लंबाई का वैल्यू कितना है? तो 12.1/4, और यहाँ पे क्या है? 6.1/2। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 2 गुना। अब इसको तोड़िए, किस में तोड़ना है? मैंने ये दिया है आपका पूर्णांक में, पूर्णांक को तोड़िए सिंपल भिन्न में। ठीक है, सिंपल भिन्न में चेंज कर दिए, 12 चौके 48 और 1 हो जाएगा 49/4, प्लस 12, 2 छौके 12, 12 में 1 जोड़ दिए 13/2, 13/2 है ना। देखिए जगवा यहाँ छोटा है, तो यहाँ सॉल्यूशन करके आप लोग को दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग। ठीक है, यहाँ नहीं, देखो यहाँ पर, इसको यहाँ हो गया ना, यहाँ देखो यहाँ पे, यहाँ है 2 गुना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे किसका? 4 और 2 का, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 दूनी कितना है? एलसीएम 4 आया ना, 4, तो एलसीएम लिखो यहाँ पे 4 लिख दिए, 4 से 4 में भाग दिए, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी 49, और फिर प्लस हो जाएगा 2 से भाग दिए 4 में, 2 दूनी 4 और 13 दूना हो जाएगा 26। ठीक है, 26। अब देखिए 2 गुना, यहाँ पे क्या है? 9 6 15 का 5, 9 और 6 15 का 5, हाथ में 1, 4 और 2 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, और बट्टे यहाँ पे है 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 75/2। आंसर इसका आ जाएगा बाबू 75/2 सेंटीमीटर। बोलिएगा नहीं सर जी इसका आंसर ना पूर्णांक में दिया है। किस में दिया है? पूर्णांक में दिया है। तो लीजिए पूर्णांकों में निकाल लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए 7 में, तो 2 तिया 6, 1 छोड़ा, तो 2 7 चौक 2, तो 37.1/2 सेंटीमीटर आ गया आंसर। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका होगा। ठीक है, 8 नंबर भी हो चुका होगा। अब 9 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए ऐसे फटाक से नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, और वीडियो देखते देखते पार हो जाता है तो उसको बैक करके पीछे कीजिए और जाके फिर से देख लीजिए।
है ना। चलिए मिटा दें। चलिए 9 नंबर में क्या है बबुआ, देखो 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में है, 9 नंबर में है एक अ गलती से लिख दिया है, हम दूसरा से लिखवाए हैं ना, तो मतलब मेरा स्टूडेंट ही लिख दिया है, ठीक है। तो एक गणित की पुस्तक है, ये अगणित लिख दिया है, मिस्टेक हो गया होगा। एक गणित की पुस्तक का मूल्य 38.1/4 और एक विज्ञान के पुस्तक का मूल्य जो दिया है 38.13/4, ठीक है। कितना दिया है बाबू, 38.3/4 है। तो याद कीजिए किस पुस्तक का मूल्य अधिक है, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए कि यहाँ पर जो है गणित के पुस्तक का मूल्य कितना है, 38.1/4, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे विज्ञान के पुस्तक का मूल्य, विज्ञान के पुस्तक का मूल्य 38.3/4 लिख लिए यहाँ तक। अब हमें कहता क्या है कि किस पुस्तक का मूल्य अधिक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको विज्ञान के पुस्तक और गणित के पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। पहले ज्ञात कर लेते हैं पूरा इसको जब गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 152 + 1 और बट्टे 4, यानी 153 आ गया 4, कितना आ जाएगा 153/4, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए तो यहाँ भी आ जाएगा 152 और +3 और बट्टे आ जाएगा 4। कैसे आया सर जी, तो 38 को गुना कीजिए 4 से तो 152 आएगा, ऊपर वाला संख्या जोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ आ गया 155/4 आ गया, ठीक है। तो किसका मूल्य अधिक है, विज्ञान के पुस्तक का मूल्य अधिक है। कितना अधिक है, तो विज्ञान के पुस्तक का मूल्य में से घटा देते हैं गणित के पुस्तक का मूल्य 155/4 और माइनस यहाँ हो जाएगा 153/4, ओके। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 4, तो यहाँ लिखेंगे 155 माइनस आ जाएगा 153, 155 में से जब 153 घटा देंगे तो बचेगा 2/4 बचेगा। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 रुपया जो है ना वो अधिक है, ठीक है, 1/2 रुपया अधिक है। चलिए वो ये जो चैप्टर है देखिए 1/2 अधिक है। तो देखिए हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस कक्षा को सही से देखा होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और इसके रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। रिवीजन करने से क्या होता है कि आपको वो प्रैक्टिस से याद, मैंने क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करने से याद रहेगा, ठीक है। वैसे एक बार आप बनाइएगा और फिर कुछ दिन तक छोड़ दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक है, आप भूल ही जाइएगा, है ना। तो चलिए आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर से हम मिलते हैं। कौन सा चैप्टर, तो एक्सरसाइज 2.2 के साथ, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 के साथ। और आप लोग 10th क्लास के जितने भी आप लोग के भैया हैं या फिर जो भी बड़े हैं तो उन लोगों को दीदी है उन लोग को बोल दीजिए कि देख सकते हैं 2000 हैशटैग, देखिए हैशटैग जैक 2026, ठीक है, हैशटैग 2026 है, वो टारगेट चल रहा है, वहाँ जाके आप लोग विजिट करके देखिए वीडियो, ठीक है। थैंक यू।